सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सो फंक्शंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फंक्शंस की एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज 02 फंक्शंस। सो फंक्शंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि आपको फंक्शंस के बारे में इन डेप्थ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना वो आपको डिफिकल्ट होता जाएगा। फंक्शंस को आप सिर्फ इतना डेफिनेशन समझ सकते हैं कि फंक्शन एक पैकेज होता है जिसको आप एक बार लिख के उसको डिफाइन करके बार बार जितने बार चाहो उतने बार हर एक अलग अलग जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फंक्शंस को लिखा कैसे जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको अगर कुछ कोड है लाइक कंसोल डॉट लॉग। सो अगर मैं इसको समझो, ये तो अगर 5 बार है, लेकिन अगर समझो मुझे ये बहुत बार रिपीट करना है तो मैं 10 बार रिपीट करना है तो मैं इसको 10 बार थोड़ी ना करूंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से इसका जो मैं फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। फंक्शन फिर आ गया है यहाँ पे नेम, इसको मैं ले लेता हूँ माय नेम पैरेंथेसिस और उसका स्कोप। ओके, और ये सीधा मैं उसके अंदर डाल दूंगा। ओके, सो हो गया है हमारा फंक्शन। देखा, मैंने कहा था आपको ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा इसको और इन डेप्थ पढ़ने की अगर सोचे, सो यहाँ पे ये फंक्शन का कीवर्ड है, फिर ये आता है फंक्शन नेम, ये पैरेंथेसिस, यहाँ पे ये उसके पैरेंथेसिस है जिसको हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं, और ये इसके अंदर जो भी है ये स्कोप है, इसको हम लोग डिफाइन भी करते हैं। लाइक अगर कुछ भी कोड है हम लोग ये स्कोप के अंदर लिखते हैं तो वो उस फंक्शन के लिए डिफाइन हो जाता है। और इस फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग ये फंक्शन का नेम लिखेंगे, दैट इज माय नेम। ओके, और अगर हम लोग इस फाइल को अगर हम लोग रन करते हैं तो मैंने इसको सेव कर लिया। सो नोड एंड फाइल नेम, इसको अगर मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये फंक्शन लिखा, फंक्शन को कॉल किया और उसके फंक्शन के अंदर जो कुछ भी कोड था वो यहाँ पे कंसोल लॉग हो गया। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि कोई कोई जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको ऐसे कॉल कर, लेकिन ये एक एक्चुअल में क्या होता है कि ये जब हम लोग इसको ऐसे कॉल करते हैं तो वो उसका एक रेफरेंस बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग को उस फंक्शन को स्पेसिफिकली कॉल करना है तो उसके आगे पैरेंथेसिस लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट पैरेंथेसिस अगर आप उसको फाइल को रन करोगे तो वो फंक्शन का सिर्फ रेफरेंस लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे उसको जब मैंने रन किया तो यहाँ पे उसने सिर्फ वो फंक्शन का रेफरेंस लिया, ना कि वो फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर जाके जो कुछ भी हमारा कोड है उसको एग्जीक्यूट करके उसको कंसोल लॉग किया। उसने ये नहीं किया है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ उसको रेफरेंस दिया था। अगर मैं इसको ऐसे देता तो ही जाके वो मुझे जो है फंक्शन को रन करता, उसके अंदर जो कुछ भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करके मुझे कंसोल लॉग देता। तो आई होप आपको फंक्शन क्या होता है वो समझ में आ चुका है। तो गाइस चलिए अब हम फंक्शन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लेट्स से, क्योंकि आप लोग फंक्शन ऐसे थोड़ी ना एग्जीक्यूट करेंगे सिर्फ कंसोल लॉग करना है, आपको कुछ अच्छा उसके अंदर लिखना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एंटर करके एक और फंक्शन बना देता हूँ, दैट इज ऐड टू नंबर्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है जिसको मैंने ऐड टू नंबर्स नेम दे दिया है, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फर्स्टली। सो ऐड टू नंबर्स के अंदर मैं सबसे पहले पैरेंथेसिस में 2 नंबर डालूंगा, दैट इज नंबर 1 नंबर 2। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ, ओके, तो मैंने इसको कंसोल लॉग भी कर दिया, और अभी मैं वो फंक्शन जो है मेरा ऐड टू नंबर्स, उसको मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं उसको कॉल करूंगा। ओके, और जब मैं ये फाइल को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे आउटपुट आ रहा है NaN, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग ने तो सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया, उसको कॉल किया, और हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस में उसके जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे वो फंक्शन के अंदर जो नंबर 1 है और नंबर 2 है उसकी वैल्यू तो हमने कुछ पास ही नहीं करी है, इसलिए वो नॉट अ नंबर आया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड कर देता हूँ, दैट इज नंबर 3 एंड नंबर 5। ओके, अगर मैं इसको अभी रन करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास उसका आउटपुट आ रहा है, दैट इज 8। क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे नंबर ले रहे हैं पैरेंथेसिस में, हम लोग ने क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं डिक्लेयर किया है उसका, जावास्क्रिप्ट में हम लोग नॉर्मली उसको डिफाइन कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग को उसको अगर यहाँ पे कुछ भी अगर हम लोग नंबर ले रहे हैं तो उसका टाइप डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सिंपली
ये जो मेरा 5 मैंने यहाँ पे पास किया है उसको मैं एज ए स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, चलिए चेक करते हैं हम लोग। ओके, सो इसने क्या किया, सिंपली 3 + 5, क्योंकि उसने क्या किया, अगर उसको लग रहा है कि ये सेकेंड नंबर जो है हमारा नंबर 2 वो एज ए स्ट्रिंग है, तो उसने बाय डिफॉल्ट नंबर 1 को भी स्ट्रिंग ही कंसिडर कर लिया और उसने दोनों को एक कॉन्केटिनेशन करके हमारे पास आउटपुट ला दिया है। लेकिन क्या होता कि अगर मैं यहाँ पे नंबर के जगह पे हम लोग अगर कुछ कैरेक्टर पास करते, लाइक अल्फाबेट या फिर कुछ लेटर पास करते, अगर हम लोग इसको सेव करके अगर हम लोग इसका आउटपुट देख ले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उसने सेम कॉन्केटिनेट किया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासिंग एनी लेटर या फिर नंबर, हम लोग सिंपली यहाँ पे नल पास कर देते। ओके, अगर मैं इसको नल पास करके सेव करके रन करूंगा, तो क्यों किया, यहाँ पे उसने क्या किया है, फर्स्ट नंबर में 3 लिया है और नल नल को बाय डिफॉल्ट कुछ नंबर ही नहीं समझेगा। लेट्स से अगर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है तो उसको हम लोग नल बॉक्स ही बोलेंगे, नल बॉक्स इज एम्प्टी यही बोलेंगे। सो क्योंकि वो नंबर एम्प्टी था नंबर 2, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, नंबर 1 को 3 कंसिडर किया और नंबर 2 को 0 कंसिडर किया और दोनों का एडिशन वो हमें 3 दे रहा है। तो आप रन करके आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, देखिए उसने यहाँ पे हमें आउटपुट जो है 3 दिया है। तो गाइस चलिए मैं अभी आपको इस फंक्शन के बारे में और थोड़ा सिखाता हूँ। दैट इज, अगर मैं सिंपली यहाँ पे फर्स्ट तो मैं 5 पास करता हूँ, अगर मुझे इस फंक्शन को जो जो कुछ भी मेरा आउटपुट आता है दैट इज 8, ये वैल्यू जो मुझे आई 8, इसको मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैं क्या ये कर सकता हूँ, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपली क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ वैर रिजल्ट के नाम से, और मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन है मैं उसको यहाँ पे पास कर दूंगा। और अगर जब मैं इस फंक्शन का जो आउटपुट है इसको अगर मैं रन करूंगा, तो क्या होगा, सबसे पहले वो हमारा फंक्शन जो है ये तो उसने कॉल किया, उसने कंसोल लॉग भी किया, लेकिन अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ जहाँ पे मोस्टली सारे बिगिनर्स जो है वो गलती करते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है ये फंक्शन के अंदर, इसको मैं सिंपली अगर एक वेरिएबल में स्टोर करने के बाद अगर मैं उसको कंसोल लॉग करता हूँ, तो मैं आपको एक आउटपुट दिखा देता हूँ उसका, कंसोल लॉग रिजल्ट। ओके, तो अगर हम लोग इसका आउटपुट अगर हम लोग चेक करें, तो आप देख सकते हैं उसने अनडिफाइंड दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली तो एक फंक्शन तो मैंने कॉल कर दिया। ओके, वो फंक्शन को एज ए वेरिएबल में भी स्टोर कर दिया, लेकिन क्या होता है गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे कंसोल लॉग हो रही है वो सिर्फ लॉग होती है, और वो लॉग होने के बाद वो जो वैल्यू जो होती है ना, वो डायरेक्टली ये वेरिएबल में हम लोग स्टोर जावास्क्रिप्ट स्टोर नहीं कराती। वो हमें अगर हम लोग को वो वेरिएबल में वो वैल्यू को अगर स्टोर कराना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक रिटर्न लिख देंगे। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज रिजल्ट इक्वल्स num1 + num2। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को जो है वो हम लोग रिटर्न करा देंगे। अगर हम लोग अभी इसका आउटपुट जो है वो चेक करें, अब उसने क्या किया, सिंपली मुझे रिजल्ट के अंदर 8 जो हमारा आउटपुट है दैट इज 3 + 5 8, वो उसने मुझे आउटपुट दे दिया। क्योंकि उसने यहाँ पे कोई हम लोग ने कंसोल लॉग वाली स्टेटमेंट निकाल दी थी, इसलिए उसने पहले क्या किया था, कंसोल लॉग किया था। यहाँ पे जो कंसोल लॉग हमारा था दैट इज वो उसने अनडिफाइंड दिया था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग ने कुछ भी कोड में रिटर्न नहीं किया था। ओके, अभी यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल लॉग करता हूँ, लेट्स से मेरा नेम में यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ मेहुल जाधव, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने कंसोल लॉग किया, ये थोड़ा इसका कलर सिंटैक्सिंग थोड़ा अलग लग रहा है। मैं इसका आउटपुट भी आपको फर्स्टली दिखा देता हूँ। मैं अगर इसको रन करूंगा, तो उसने क्या किया है हमें कि सिंपली रिजल्ट के बाद मैंने जो कुछ भी कंसोल लॉग किया था उसका आउटपुट उसने हमें नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये रूल होता है कि अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे, तो रिटर्न के बाद जो कुछ भी स्टेटमेंट आप लिखोगे वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने एक बार रिटर्न कर दी वैल्यू, उसके बाद वो फंक्शन और वो स्कोप का काम खत्म। सो अगर मुझे इसको कंसोल लॉग भी कराना होता, तो मैं इसको रिजल्ट के पहले देता। ओके, तो आप अभी यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। पहले ये क्या करेगा, पहले सबसे पहले तो कैलकुलेट करेगा वैल्यू और रिजल्ट में स्टोर करेगा, फिर उसके बाद कंसोल लॉग करेगा मेरा नेम, फिर ये रिजल्ट को रिटर्न करेगा, और फिर ये जो हमारा जो रिटर्न में ये जो रिजल्ट के अंदर हमने वैल्यू डाली थी, कंसोल लॉग की थी, ये वो यहाँ पे कंसोल लॉग करेगा। सो फर्स्टली मेरा नाम वो कंसोल लॉग करेगा, और सेकेंडली जो हमारा वैल्यू है वो कंसोल लॉग करेगा। एक बार इसका आउटपुट भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट मेहुल जाधव, और फिर उसके बाद उसने
हमारा जो है रिजल्ट की जो वैल्यू है ये उसने कंसोल लॉग करके दे दी है हमें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 और a को हम लोग जब 3 प्लस a कर रहे हैं तो हमारा 3a एज अ आउटपुट आ रहा है। लेकिन वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी तरह का टाइप या फिर इफ एल्स कंडीशन नहीं दी है। फिलहाल के लिए हम लोग उतना लॉजिक में नहीं जाएंगे क्योंकि इफ एल्स कंडीशन आप आगे जाके वीडियोस में और पढ़ोगे उसके बारे में। अभी फिलहाल हम लोग फंक्शंस क्या होते हैं उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइस चलिए अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो हमारा कंसोल लॉग और फंक्शन का कॉलिंग था इसको मैं सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे और थोड़े बहुत कोड कर सके। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। उसका मैं नेम लिख देता हूँ सिंपली यूजर लॉगिन। पैरामीटर्स के अंदर एक मैसेज पास कर देता हूँ। अगर हम लोग को अभी इसको रिटर्न करना है तो हम लोग उसको रिटर्न कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया? सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न और सिंपली बैकटिक्स के अंदर डॉलर सिंबल और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं वो वेरिएबल जो है मैसेज नाम का उसको कॉल करूंगा और उसके आगे मैं अपना एक यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ। और सिंपली मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मैं और पैरामीटर्स के अंदर हम लोग मैसेज के अंदर लेट्स से नेम पास कर देता हूँ मैं मेरा, दैट इज मेहुल। अगर मैं अभी इस कोड को रन करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या है? ओके, अगर मैंने कोड को रन किया तो आप देख सकते हैं मेहुल जो हमने यहाँ पे मैसेज में पास किया था वो आ गया है और उसके बाद में हमारा जो मैसेज था दैट इज जस्ट लॉगिन वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन क्या होता अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासिंग द टेक्स्ट मैं सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। सो इसका आउटपुट जो है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं तो मैसेज क्या हमारा फंक्शन क्या कंसिडर करेगा पैरामीटर्स के अंदर कि ओके यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग ने रिसीव तो किया और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो कुछ मैसेज तो है, तो वो क्या करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस जस्ट लॉगिन इसको वो टोटली क्या करेगा आउटपुट के अंदर हमें कंसोल लॉक कर देगा। तो हम लोग इसका आउटपुट जो है एक बार रन करके भी चेक कर लेते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसने क्या किया, सिंपली जस्ट लॉगिन मुझे उसने दिया। व्हाट इफ अगर मैं इसको एम्प्टी पास कर देता हूँ? ओके, इसका भी आउटपुट हम लोग देख लेते हैं तो मुझे अनडिफाइंड देगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने जो है मैसेज के अंदर जो वेरिएबल था मैसेज उसके अंदर क्या वैल्यू रहेगी ये तो हम लोगों ने वहां पे डिफाइन ही नहीं किया। तो क्योंकि वो अनडिफाइंड था तो सिंपली उसने क्या किया जावास्क्रिप्ट ने हमें, क्योंकि वो अनडिफाइंड था उसने वहां पे अनडिफाइंड पुट कर दिया और जस्ट लॉगिन आगे का मैसेज उसने हमें कंसोल लॉग किया। गाइज इसके बारे में ध्यान रखना, ये बहुत लोग इसके अंदर मिस्टेक करते हैं और ये इंटरव्यूज वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सो इसके बारे में ध्यान रखना कि अगर कोई भी वेरिएबल अगर हम लोग बिना डिफाइन किए अगर उसको हम लोग कंसोल लॉक कर रहे हैं तो हमेशा उसका वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड ही आएगा। आई होप आपको फंक्शंस के बारे में बेसिक जो चीजें होती है वो आप समझ गए हैं। अगर आपको कुछ इस फंक्शन के बारे में कुछ नहीं समझ में आया या फिर कुछ डाउट है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं कर दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो का अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की अपडेट हर बार आती रहे।